हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सनाउल्लाह जमाली। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थे कुछ टॉपिक्स, कुछ टेक्निक्स जो बायोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं, जिनमें हमने टिश्यू कल्चर करी थी, माइक्रो डाइसेक्शन करी थी, क्रोमेटोग्राफी करी थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस को और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को। वीडियो पे चलने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। याद रखिएगा, इस चैनल पे हम फेडरल बोर्ड बायोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं। आगे वाले आने वाली वीडियोस में हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी फेडरल बोर्ड के हिसाब से करेंगे। तो अगर आप फेडरल बुक को इजी करके समझना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं अपने आसानी के लिए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट फ्रेगमेंट्स ऑफ चार्ज बेरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस चार्ज, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम जो चार्ज बेरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पॉलीमर्स जिनके पास चार्ज होते हैं, मुख्तलिफ चार्ज होते हैं, उन्हें हम सेपरेट करते हैं। उनके चार्ज पोर्शंस को सेपरेट करते हैं, चार्ज फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस चार्ज के हिसाब से। जहाँ तो उनका पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ तो नेगेटिव चार्ज होगा, उन हिसाब से उन्हें हम सेपरेट करते हैं। उन्हें इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस टेक्निक को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? फॉर सपोज हम एक पॉलीमर मॉलिक्यूल लेते हैं, पॉलीमर मॉलिक्यूल है जिसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं। अब पॉजिटिव फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे और नेगेटिव फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे ऑन बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस वो टेक्निक होता है जिसमें हम चार्ज बेरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। वो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स जिनके पास चार्ज बेरिंग फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन बेसिस ऑफ साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस चार्ज के हिसाब से। सच चार्ज बेरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन etc। जो ऐसे पॉली चार्ज बेरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ये चार्ज बेरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं, चार्ज बेरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं। इनके फ्रेगमेंट्स को, चार्ज फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू साइज, शेप एंड मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं? दिस टेक्निक यूटिलाइजेज अ जेल मीडियम फॉर सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स विच इज डन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टेक्निक में एक जेल मीडियम होता है, जो यूज़ करी जाती है फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करने के लिए अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक जेल मीडियम है। यहाँ पे देखें इस फिगर में, यहाँ पे ये दो स्लैब्स लगे हुए हैं। हम आगे डिस्कस करते हैं। ये दो स्लैब्स हैं, यहाँ पे पावर सप्लाई आ रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स इन दोनों स्लैब्स के पास, और ये बीच में जेल मीडियम है। इस जेल मीडियम के अगर अंदर ऐसे कंपाउंड को, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन को डाल दिया जाएगा, और प्रोटीन को डाल दिया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा? ये इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू पावर सप्लाई दी जाएगी। पावर जब भी मिलेगी तो जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो अट्रैक्ट होगा नेगेटिव चार्ज वाली साइड, और नेगेटिव चार्ज होगी तो वो अट्रैक्ट होगी पॉजिटिव चार्ज वाले साइड, उस कंपोनेंट के। ऐसे कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस होता है उसमें एक जेल मीडियम होती है, और टू स्लेब्स होते हैं। एक अपर स्लेब होता है, एक लोअर स्लेब होता है। विस्कस स्लेब्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रोड से, और इलेक्ट्रोड से उनके कनेक्टेड होते हैं पावर सप्लाई से। जब पावर दी जाती है, जब इलेक्ट्रिक करंट दी जाती है, तो फिर जो कंपोनेंट अंदर जो मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल टूट जाता है फ्रेगमेंट्स में। उनके पॉजिटिव फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं नेगेटिव चार्ज वाले साइड, और नेगेटिव फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले साइड। ऐसे कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर हम यूटिलाइज करते हैं एक जेल मीडियम, जिसमें हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। जेल जो होता है वो ग्लास और प्लास्टिक प्लेट्स के बीच में होता है और विस्कस स्लैब बनाता है। टू इंच ऑफ स्लैब आर सस्पेंडेड इनटू साल सॉल्यूशन दैट आर कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रोड्स टू पावर सोर्स। दो इंच जो होते हैं स्लैब्स के, वो साल्ट सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रोड से
और इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उनके कनेक्टेड होते हैं टू पावर सोर्स से। एट वन एंड ऑफ द स्लेब सैंपल्स आर लोडेड, एक एंड से सैंपल लोड हो गए। वेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू द ऑपरेटर्स, जब वोल्टेज देंगे ऑपरेटर्स को, मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन जेल माइग्रेट थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, मॉलिक्यूल जो जेल के अंदर मौजूद होते हैं वो माइग्रेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल जो होगी वो मूव करेगी टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल, और पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल जो होगी मूव करेगी टुवर्ड्स नेगेटिव पोल। द वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्रेगमेंट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जो फ्रेगमेंट्स की मूवमेंट है उनकी वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो उनके साइज के हिसाब से, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होगी वो फास्टर मूव करेगी देन लार्जर फ्रेगमेंट। वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्रेगमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कंपोनेंट्स, उनकी वेलोसिटी मूवमेंट की वेलोसिटी जो है, मूवमेंट जो है, उनकी स्पीड जो होती है वो उनके साइज़ के हिसाब से इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। मतलब अगर साइज़ बड़ी होगी तो फ्रेगमेंट स्लो मूव करेगी, अगर साइज़ छोटी होगी तो फ्रेगमेंट फास्ट मूव करेगी। इन दिस वे ऑल फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड इन फ्रॉम द जेल आफ्टर सम टाइम, इस तरीके से जो भी फ्रेगमेंट्स होते हैं वो जेल से सेपरेट हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, और फिर मॉलिक्यूल्स जो होंगे उन्हें स्ट्रेन कर जाएगी, तो वो मॉलिक्यूल हम इजीली सेपरेट करके पहचान सकेंगे कि ये कौन सी मॉलिक्यूल है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक वो टेक्निक है जिसमें हम चार्ज बेरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। उस टेक्निक को यूजिंग अ जेल मीडियम जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं और पावर सप्लाई हम देते हैं, ऐसे टेक्निक को इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक कहा जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमारे पास है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होता है? इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू डिटरमाइन ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम मुख्तलिफ लाइट्स की वेवलेंथ, मुख्तलिफ लाइट्स जो ऑब्जर्व होते हैं उनकी वेवलेंथ को डिटरमाइन करते हैं एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड यूज़ करके या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यूज़ करके। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें मुख्तलिफ लाइट्स जो ऑब्जर्व होते हैं उनकी वेवलेंथ्स को डिटरमाइन करी जाती है बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। उस प्रोसेस को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बोलते हैं। फॉर दिस पर्पज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज्ड, इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज बोलते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होगा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री प्रोसेस के अंदर। अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड एट ईच वेवलेंथ इज प्लॉटेड इन ग्राफ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। वो अमाउंट ऑफ लाइट जो ऑब्जर्व होता है, अमाउंट ऑफ लाइट जो ऑब्जर्व होता है वो यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट कर दिए गए हैं, इसे ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। दिस ग्राफ, ये ग्राफ जो है अब इस ग्राफ को ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो लाइट्स दिए हुए हैं जो सारे ऑब्जर्व हो रहे हैं डिफरेंट वेवलेंथ पे, ये सारे लाइट्स यहाँ पे प्लॉट करे हुए हैं। इस ग्राफ को ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड एट ईच वेवलेंथ इज प्लॉटेड इन ग्राफ। वो अमाउंट ऑफ लाइट जो ऑब्जर्व होता है हर वेवलेंथ पे जो प्लॉटेड है ग्राफ के अंदर, उसे ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं, मुख्तलिफ यहाँ पे लाइट्स हैं जो ग्राफ में प्लॉट करे हुए हैं जो ऑब्जर्व हो रहे हैं, इन्हें ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। Spectrophotometry is used to determine wavelength of light that take part in photosynthesis. Spectrophotometry टेक्निक के थ्रू हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट से पता चलती है जो यूज़ होते हैं, जो लाइट से यूज़ होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। याद रखिएगा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेक्निक के थ्रू हमें डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट मालूम होती हैं जो लाइट्स यूज़ होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। इट कैन आल्सो बी यूज टू डिटरमाइन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस सच एज डीएनए इन सैंपल। ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में डीएनए जैसे सब्सटेंस को भी सैंपल के तौर पे डिटरमाइन कर सकता है, डीएनए जैसे सब्सटेंस को भी सैंपल के तौर पे डिटरमाइन कर सकता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू हम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में हम डीएनए सैंपल को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा मेनली स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो होता है वो डिटरमाइन करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट जो फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करते हैं।
फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं, वो उस उन लाइट्स की वेवलेंथ को डिटरमाइन करना वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का काम होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ होता है और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ लाइट्स जो अब्जॉर्ब होते हैं मुख्तलिफ वेवलेंथ पे, वो इस ग्राफ के अंदर प्लॉटेड हैं। जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स है, ये सारे के सारे प्लॉटेड हैं। इन्हें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो ये दो टॉपिक्स थे हमारे आज के, जिसमें हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्कस करी और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री डिस्कस करी। होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।